तीर्थराज प्रयाग ने, त्रिवेणी जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ कहते मध्य को, माझ किसको कहते हैं? मध्य को। त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकली। अब वहां दर्शन करिएगा, आप संगम जाइएगा तो केवल दो ही नदी दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी और दूसरी यमुना जी। सरस्वती जी दिखाई नहीं पड़ती, सरस्वती जी दोनों के बीच में है। तो ये त्रिवेणी के मध्य से आवाज कौन बोला? सरस्वती मैया बोली। ये भी बोल सकते थे कि त्रिवेणी जी बोली, नहीं। तीर्थराज प्रयाग बोले, नहीं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकली। कौन बोला? साक्षात मां सरस्वती प्रकट होकर बोली, हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। आप मन से साधु हैं, आप तन से साधु हैं, आप अपने वचन से भी साधु हैं। हम कहते हैं राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते। आप रघुनाथ जी को अगाध प्रेम करते हैं। राम चरण अनुराग अगाध हो। भरत भैया प्रसन्न हुए। पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत भैया आगे चले। रास्ते में निषाद राजगुरु से राम जी की कहानी पूछते हैं, भैया साथ में थे तो क्या क्या हुआ था? है गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी चल रहे हैं और राम राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। इस राम शब्द के उच्चारण से बाबा लिखते हैं द्रवही बचन सुनि कुली शपशाणा, अर्थात पाषाण माने पत्थर। भरत जी के राम शब्द के उच्चारण में इतनी पीड़ा थी कि उस पीड़ा से रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। देवताओं के राजा इंद्र आकाश से जब ये दृश्य देखे तो घबरा गए। मन में सोचे जब भरत जी राम बोल रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? कहीं राम जी पिघल गए तो ऐसा ना हो जाए कि भरत जी के साथ वापस लौट जाए। यदि राम जी भरत जी के साथ वापस लौट जाएंगे तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलवाएगा? इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है। बुरा ना मानिएगा, स्वार्थी आदमी केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, केवल उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी एक ग्वाला भैया के घर घी का ऑर्डर दिया, हमको शुद्ध गाय का घी चाहिए 20 किलो। तो उसने कहा ठीक है, 4 महीने बाद ले जाइएगा। संयोग बख्श 3.5 महीना बीता, 15 दिन बाद उनको घी लेना था। तब तक जो घी निकालने वाले भैया थे उनके ताऊ जी चले गए। कहाँ? ऊपर। तो जो घी निकाले थे वो सारा घी ताऊ जी के अंतिम क्रिया में चला गया भस्म। घाट से लौट रहे थे तब तक ही मिल गया घी का ऑर्डर देने वाले 15 दिन बाकी है घी मेरा। वो बोला हमारे ताऊ जी नहीं रहे। तो ये बोलता है मरना जीना तो लगा रहता है, मेरे घी का क्या हुआ बोलो? स्वार्थी आदमी। अगला आदमी घाट से आ रहा है, इसके कोई लेना नहीं, हमारे घीवा के क्या भाई? इंद्र को लगा कहीं भरत जी मेरी कुर्सी, भरत जी राम जी को लेकर आ गए तो मेरी कुर्सी रावण से कौन दिलाएगा? इंद्र दौड़ कर गए देवगुरु बृहस्पति के पास, अपने गुरु जी के पास। प्रणाम करके बोले गुरुदेव आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि भरत जी और राम जी का भेंट ना होने पावे, ये दोनों भाई मिल ही ना पाए। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहे इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो, एक बात याद रखना, मायापति। मायापति समझते हैं कौन है? राम जी। मायापति सेवक सन माया। भगवान के सेवक के साथ यदि माया करोगे सावधान। तो करई तउलटी परई सुर राया। भगवान के
बात भूल कर भी माया ना करिएगा, माया करिएगा तो वो माया उलट के आपके ही ऊपर चढ़ जाएगी। देव गुरु बृहस्पति कहते इंद्र सावधान, भगवान के प्रति अपराध कर दोगे तो भगवान क्षमा भी कर सकते हैं, भगवान के भक्त के साथ यदि अपराध करोगे तो राम के क्रोध रूपी बाण से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता है। सावधान हो जाओ। क्या बोल रहे हो? तुमको क्या लगता है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? अच्छा आप बताइए, आपको किसी से मिलना होगा इस पंडाल में तो आप क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। हाँ, माइक नहीं है। अच्छा माइक लेके अनाउंस करेंगे। माइक में उसका क्या क्या बोलेंगे? माइक में नाम बोलेंगे ना। कब तक बोलेंगे? जब तक वो आ न जाए। हमको यदि किसी को अपने पास बुलाना होता है तो उसका नाम बोलते हैं, पुकारते हैं बार बार। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र तुमको लग रहा है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है। पूरा जगत राम राम जपता है और चित्रकूट में बैठकर राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। ए जी भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं पूरे संसार में भरत जी जैसा प्रिय राम जी का कौन होगा? पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। हम भगवान को याद करें बड़ी बात नहीं है, भगवान यदि हमको याद कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात माई बात। इस पर महात्मा लोग एक कथा करते हैं। एक बार श्री हनुमान जी महाराज और भरत भैया बैठे हुए थे एक जगह, तब तक नारद जी वहां आ गए। नारद जी एकदम आनंद में अपन करताल बीणा लिए, नारायण नारायण। तो श्री हनुमान जी ने पूछा, अरे नारद जी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं आप। तो नारद जी बोले, भगवान का भक्त उदास क्यों रहेगा? मैं भगवान का भक्त हूं, हमेशा आनंद में रहता हूं। भरत भैया पूछे, कितने नंबर वाले भगत हैं आप? नारद जी बोले, नंबर वाला भगत मतलब ये क्या बात है? हनुमान जी बोले, आपको पता नहीं है नारद जी, भगवान के पास भक्तों का एक रजिस्टर है, उसमें सभी भक्तों की सूची लगी है। आपका नंबर, आपका नाम कितने नंबर पर लिखा है आपको पता है? नारद जी बोले, नंबर छोड़िए, हमको तो रजिस्टर के बारे में ही नहीं पता था। हनुमान जी बोले, आप भगत हैं, आपको तो पता होना चाहिए आपका नंबर कितने, आपका नाम कितने नंबर पर लिखा हुआ है। नारद जी पहुंचे सीधे भगवान के पास, जाकर प्रणाम किए, बोले प्रभु एक बार मिल जाता हमको रजिस्टर देखने को, कुछ देखना है हमको। भगवान रजिस्टर दिए। नारद जी पहला पेज खोले तो एक नंबर पर ही नारद जी का नाम लिखा था। अरे नारद जी नाचने लगे, बोले एक नंबर का भगत मैं हूं, सबसे पहले मेरा नाम। अब उसके बाद पूरा रजिस्टर पढ़ डाले, न उसमें भरत जी का कहीं नाम मिला, न उसमें श्री हनुमान जी का नाम मिला। अपना नाम देखकर जितनी खुशी हुई थी, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुई कि उन दोनों का नाम इसमें नहीं चढ़ा है अब तक। गदगद हो गए नारद जी। फिर पहुंचे, एकदम अत्यांतिक प्रसन्नता की अवस्था में नारद जी पहुंचे। भरत जी पूछे, कहो भरत जी पूछे, देखा रजिस्टर आपने? देखा ना, भगवान हमसे छिपाएंगे? जाते हाथ में दे दिया। हनुमान जी बोले, कितना नंबर? बोले एक नंबर, पहले नंबर पर मेरा नाम लिखा है नारद। भरत जी पूछे कि
हम दोनों का कितना नंबर है उस रजिस्टर में। तो नारद जी बोले देखिए, उदास बिल्कुल नहीं होना है, एकदम नहीं उदास होना है, एकदम सही रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, एकदम धैर्य रखिए, घबराने का विषय नहीं है। अभी नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूं इसी तरह चलते रहिएगा तो एक दिन नाम जरूर चढ़ जाएगा वहां पर, बिल्कुल नहीं उदास होना है। हनुमान जी बोले कौन सा रजिस्टर देखा था आपने? बोले कौन सा रजिस्टर, मतलब इतना बड़ा रजिस्टर था, भगवान दिए थे, उसमें सबकी भक्तों के नाम लिखे थे। भरत जी बोले पॉकेट डायरी देखा था आपने? बोले पॉकेट डायरी भी रखे भगवान? बोले हाँ, बड़ा रजिस्टर लेके कहां कहां घूमेंगे, एक छोटा पॉकेट डायरी भी मेंटेन किए हैं। नारद जी फिर दौड़े, प्रणाम करके बोले प्रभु पॉकेट वाला एक चाहिए देखने को। भगवान ने दिया पॉकेट डायरी उनको। नारद जी जब खोले तो उस पॉकेट डायरी में केवल 2 नाम लिखे थे, केवल 2 नाम। पहले नंबर पर भरत भैया का नाम था और दूसरे नंबर पर श्री हनुमान जी महाराज का नाम लिखा, केवल 2 नाम। भगवान यहां रखते हैं, वो इधर रखते हैं। नारद जी पूछे प्रभु ये दोनों लोग? भगवान बोले भगत है मेरे। बोले भगत है, और मोटका रजिस्टर में जो नाम लिखा है वो भी भगत है। तो नारद जी बोले प्रभु इतना ये भेदभाव क्यों? थोक का बाजार बना डाले हैं रजिस्टर को, सभी भक्तों को उधर लिख डाले हैं, इधर इस डायरी में केवल 2 ही नाम लिखा है आपने। भगवान बोले नारद जी उस बड़े रजिस्टर में जितने भगत हैं ना, वो सारे वो भगत हैं जो मुझे याद करते हैं, और इस छोटे डायरी में जो 2 नाम है ये मेरे वो भगत हैं जिनको मैं याद किया करता हूं, इसलिए इनको इधर रखा करता हूं। ये भगवान की प्रियता है। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र पूरा जगत राम को याद करता है, राम जी दिन रात भरत जी को याद करते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। यदि अपना कल्याण चाहते हैं इंद्र तो भरत जी को यहीं से दंडवत करिए आप। पूरे देव समाज के साथ देवराज इंद्र ने भरत भैया को मानसिक दंडवत किया है। जिन जिन गांव के निकट से होकर राम जी गए थे उन्हीं गांव के निकट से होकर भरत भैया भी जा रहे हैं। आप दर्शन करिए दृश्य का। गांव के छोटे छोटे बच्चे बाहर बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चों ने आगे आगे भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखा। भरत भैया राम भैया जैसे, राम जी जैसे दिखते हैं, और शत्रुघ्न भैया किसके जैसे दिखते हैं? लक्ष्मण भैया जैसे, सांवले गोरे। बच्चों को क्या लगा कि उस दिन जो दोनों गए थे वही दोनों वापस जा रहे हैं। बच्चे समझे उसी दिन वाले हैं। बच्चे दौड़े गांव में, अपने माता पिता को जाकर बोले अरे उस दिन वाले दोनों फिर आ गए हैं। पूरा गांव, कोल भीलों का गांव के बाहर आकर के किनारे खड़े होकर भरत जी के समाज को देखने लगा। एक व्यक्ति कहते हैं वही है का हो, लग तो वैसे ही रहे हैं। दूसरे ने कहा ठीक बोल रहे हो, इस सांवले गोरे हैं, एकदम बिल्कुल उनके ही जैसे, वही है। एक ने कहा नहीं नहीं वो नहीं है। क्यों वो नहीं है? अरे वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं हो सकते हैं। एक ने कहा कि मैं जानता हूं ये कौन है। उस दिन जो दोनों आए थे ना, ये दोनों उनके भाई लग रहे हैं, बिल्कुल उनके ही जैसे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों घर से रूठ करके चले आए हैं, तो ये दोनों भाई अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं उनके पास, ऐसा हमको मन में लग रहा है। ये सुनते उनका जो मुखिया था उसने एक बात कही। क्या? एक बात बोले, उन दोनों से हम लोगों ने बहुत कहा कि यहीं रह जाइए, नहीं तो अपने साथ ले चलिए, लेकिन वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, पता नहीं कहां चले गए। यदि इन लोगों की भीड़ में हम लोग भी लग जाएंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि चलते चलते उनके पास फिर से हम पहुंच जाएंगे। इन लोग के साथ लग जाते हैं।
गांव के कोल भी लाकर भरत जी से पूछते हैं कि हम भी आपके साथ चल सकते हैं क्या? और दर्शन करिए, भरत जी ने किसी को मना नहीं किया, जो भी चलना चाहा उसको साथ में समेटते गए, राम जी की ओर लेके चल पड़े। यही साधु का काम है, साधु का यही व्यवहार है कि वो समाज में घूमता रहे, गांव में घूमता रहे, और जो भी उसके साथ लगकर भगवान तक पहुंचने चाहता है, साधु अपने यात्रा में उसको समेटता है और एक दिन भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। ये साधु का व्यवहार है जो भरतलाल जी कर रहे हैं। सबको लेकर भरत भैया पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर। मंदाकिनी जी के तट पर पूरा समाज रात्रि में रुका है। प्रातः काल गोस्वामी जी कहते हैं, उहाँ राम रजनी अवशेषा। उहाँ राम, उहाँ समझते हैं, उहाँ उहाँ मतलब बोलिए, उहाँ मतलब वहां पर। कौन बोल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। वहां चित्रकूट में राम जी सवेरे जगे। तो गोस्वामी जी कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ कहाँ? भरत भैया के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं, यदि राम जी के चरणों को प्राप्त करना है तो भरत भैया जैसे साधु के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी अपने को भरत जी के ही पास रखे। कहते वहां राम रजनी अवशेषा, वहां पर चित्रकूट में राम जी जगे। तब तक सीता मैया ने आकर कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? भरत जी आए हैं। वियोग में पूरा शरीर प्रभु दुर्बल हो गया है। ताप से पूरा शरीर भरत जी का तप रहा है। साथ में माताएं भी दिखाई पड़ी। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, न जाने क्यों आज सपने में किसी भी माता के आज सिर पर मांग में सिंदूर मुझे नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु राम जी सुने तो कांप गए, बोले सीते भोर बेला का स्वप्न है, भय लग रहा है कहीं सत्य न हो जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी भगवान शंकर के पूजन में बैठ गए। आसुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। बंदन पूजन करके मुनियों का सम्मान करके भगवान बैठे थे, तब तक कोल भी लाए। कोल भी आकर बोले राम जी से, हे प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं और क्या? राम जी बोले, हाँ है ना, मेरे जैसे एक मेरे भाई है। उनका नाम प्रभु भरत जी है क्या? राम जी बोले, हाँ उनका नाम भरत है। क्या हुआ है? कोल भील बोले, प्रभु मंदाकिनी जी के किनारे भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे राम जी सुने, सुनता सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह तुलसी भरे स्नेहा जल। जैसे प्रभु सुने कि भरतलाल जी आ गए, राम जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। कंठ से नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी हो। भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन आपसे कहूं, थोड़ी देर बाद ही राम जी उदास हो गए, सोच में पड़ गए। तब तक एक कोल ने आकर कहा, राम जी एक और सूचना मिली है, अकेले नहीं आए हैं भरत जी, सेन संग चतुरंग न थोड़ी, साथ में चतुरंगनी सेना लेकर के आए हैं। गोस्वामी जी कहते, राम जी सोचने लगे, आज तक मैंने भरत जी को कभी ना नहीं बोला है। यदि भरत जी आकर ये कह दे
कि भैया वापस चलिए, तो मैं भरत जी के प्रेम को बचाऊंगा कि पिताजी के वचन को बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? इत पितु बच उत बंधु सकोचु। राम जी सोच में पड़ गए। ऐसे सोच में पड़े राम जी की नेत्र बंद करके भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, जिसके साथ यात्रा करनी है ना, उसके स्वभाव को जानिए पहले। क्यों? स्वभाव जब समझ में आ जाता है फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है? राम जी भरत जी के स्वभाव के बारे में सोचे और जैसे स्वभाव का चिंतन किए प्रभु राम जी प्रसन्न हो गए। मैं व्यर्थ में चिंता करता हूं, मेरे भरत जी का स्वभाव है वो मेरे कहने में रहते हैं। इसका क्या मतलब? भरत कहे महु साधु सयान। ये भरत भैया का स्वभाव है कि भरत जी उतना ही करते हैं जितना राम जी उनको करने के लिए कहते हैं। और आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है तो आप धरती के सौभाग्यशाली जीव अपने को मानिएगा। राम जी प्रसन्न हो गए, मेरे भरत साधु हैं, सज्जन हैं। लक्ष्मण भी आवेश में आ गए थे। अरे लक्ष्मण जी तो धनुष बाण तान दिए निकाल करके, गरज उठे, मार दूंगा भरत को। वन में सेना लेके चले आए, अयोध्या की सत्ता प्राप्त हुई, अभिमान हो गया, मद हो गया, सेना लेकर भैया से युद्ध करने चले आए। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता में उपस्थित हो जाएंगे, लक्ष्मण के बाण से कोई बचा नहीं सकता उनको। गरजे लक्ष्मण जी चित्रकूट में, आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, लक्ष्मण जी के भुजाओं की प्रशंसा की और उसके बाद कहा, हे लक्ष्मण जी एक बात सदैव याद रखिएगा, आवेश में आकर व्यवहार कर दे और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं हुआ करता है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये दृश्य भीतर का था। द्वार पर पहुंचे निषाद राजगुरु, भरत जी को दिखाए, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं, तुरंत भीतर चले जाइए भरत जी। भरत जी बोले, मैं भीतर जाने लायक नहीं रहा, मैं ये पापी मुख कैसे दिखाऊंगा प्रभु को। और आपको बताऊं, भरत जी भीतर नहीं गए। लाठी 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 देखे हैं, एक लाठी को खड़ा कर दीजिए, लकड़ी की लाठी खड़ा कर दीजिए और खड़े करके छोड़ दीजिए। जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाती है, भरत भैया अपने दोनों हाथ को ऊपर किए और भगवान के कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। बोल पड़े भरत जी, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, त्राहि वाम प्रभु। और आपसे कहूं, ये पाहीनाथ की आवाज लक्ष्मण भैया के कान में चली गई। लक्ष्मण भैया सुन लिए, क्या राम जी नहीं सुने होंगे? कहिए। लेकिन भगवान में कोई हलचल ही नहीं हुआ, मानो राम जी सुने ही न हो। सुनकर भी भगवान मौन बैठे हैं, मानो लक्ष्मण जी से बोल रहे हो, राम जी, लक्ष्मण ये मेरे वही भरत जी हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। लक्ष्मण अब जब तक तुम नहीं कहोगे मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी तुरंत धरती पर सिर रखकर प्रणाम किए और हाथ जोड़कर राम जी से बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रहो
रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं गोस्वामी जी की भगवान कितने वेग से गए हैं लक्ष्मण भरत जी को उठाने। लक्ष्मण जी के मुख से भरत प्रणाम करत रघुनाथा निकला, भरत का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग में गए, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का ये पटका एक उठ नहीं रहे हैं। देखिए, कोई आदमी यदि गिरा हो तो आप तभी उठा पाइएगा जब वो उठना चाहे। यदि वो अपना शरीर छोड़ दे पूरा तो आप नहीं उठा पाएंगे उसको। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठाए। भगवान उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। इसका एक कारण मैं आपको सुनाऊं। हम एक बार गए कथा गाने के लिए दमोह, बहुत पहले की बात है, संभवतः 2015-16 की बात है। दमोह है ना, एमपी में दमोह। वहां एक बड़े अच्छे रामायणी है, प्रातः स्मरणी पूज्य भैया श्री नीलमणि जी दीक्षित भैया कथा में आशीर्वाद देने आए थे। भरत भैया का ही प्रसंग चल रहा था। कथा के बाद कमरे में कक्ष में आए, आशीर्वाद देने बैठे थे, तो हमसे बोले बाबू एक बात बतावें। हमने कहिए भैया। आज प्रसंग आया, राम जी भरत जी को उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं? न कहिए भैया क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो बोले देखिए, भरत जी जब से सुने हैं कि उनको जन्म देने वाली कैकेयी ने उनके भैया को वन में भेज दिया, उस समय से भरत जी कैकेयी को अब मां नहीं बोलते, मां नहीं बोलते। अब भरत जी ये भी सुने हैं कि जब लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया से विदा मांगने गए हैं तो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, आज के बाद अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, आज के बाद सीता तुम्हारी मां है। तात तुम्हारी मां तू है देवी। अब भरत जी भी सीता मैया को माता बोलते हैं, मां। सीता मैया की मां कौन है? कहिए कहिए। धरती मैया। भरत जी उसी धरती मैया पर दंडवत किए हैं, गिरे हैं। भरत जी मां बोलते हैं सीता मैया को, सीता जी मां बोलती हैं धरती मैया को। ये धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? अब नानी लगेंगी। जब भरत जी धरती पर गिरे ना, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है। हमरे नाती को कहीं चोट न लग गया हो, धरती मैया पकड़ रखी है भरत जी को, इसलिए राम जी उठा रहे हैं तो भरत जी उठेगा। राम जी बोले भाई आप यही चाहते हो न कि मैं आपका मुख न देखूं, तो मैं कहता हूं मैं आपका मुख देखूंगा नहीं भरत, लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और आप दोहा पढ़िए, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि राम जी ने भरत जी का मुख देखा नहीं तुरंत। बाबा कहते हैं बरबस लिए उठा, प्रभु ने बरबस दम लगाकर उठाया और बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। तुरंत भरत भैया को बिना मुख देके प्रभु ने गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो भरत भैया का मुख राम जी के पीछे चला गया और गले लगाकर राम जी भरत जी आज इतना रोए हैं माई बाप। गोस्वामी जी कहते हैं भरत राम की मिलन लखी बिसरे
भरत भैया और राम जी के इस मिलन का दर्शन करके वहां जो नीचे पत्थर थे